इस्लामी महीने की चौथी लड़ी का नाम जो चौथा मूर्ति वहाँ से निकलता है, उसे रबीउल सानी या रबीउल आखिर कहा जाता है। अच्छा, रबी के मानी हमने पहले ही पढ़े थे पिछली दफ़ा, रबी बहार के महीने को कहते हैं और सानी यानी दूसरा, लेकिन मौरख़ीन ने जो इसको उलमा आज अब उस पर रखते हैं, तो रबीउल आखिर कहते हैं। तो आखिर मतलब पहला था वो और ये आखिरी महीना है और इस वजह से बहार की वजह से इसका ये नाम पड़ा। और अगर हम इसको इस तरह देखें कि इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, तो कुरान और हदीस में इसकी कोई फ़ज़ीलत नहीं मिलती। कहीं से भी ढूँढ लें, कोई हदीस इसके ऊपर नहीं है। ना कुरान की कोई आयत इसके बारे में कोई दलील देती है। और अगर आप ये देखें कि अरबों के अंदर इसके अंदर कोई रवाज था, कोई मसनून अमाल किए जाते थे, तो वहाँ से भी कुछ नहीं है। उनके यहाँ तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था कि इस महीने की भी कोई ख़ास चीज़ होगी। अगर अपने इलाकों में देखा है, इंडो पाक की तरफ देखें, तो फिर हमें पता चलता है कि कुछ रसूम व बिदअत हैं। यानी इस महीने की 11 या 17 तारीख को 11वीं शरीफ मनाया गया और उसमें 11वीं का जुलूस निकाला जाता है और लोग उसमें शिरकत करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह के इसाले सवाब के लिए देगें पकवाकर तक़सीम की जाती हैं और नज़र न्याज़ बाँटा जाता है। और बगदाद की तरफ मुँह करके सलात गौसिया पढ़ना या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की शान में मुबालगा राई से काम लेना और उनसे दस्तगीरी चाहना, दूसरे अल्फाज में उनके ज़रिए दुआएं मांगना या उनकी जो यौम वफ़ात पर इसाले सवाब के लिए देगें पकवा कर करना। अगर उनकी वफ़ात पर भी देगें पकवाई जा रही हैं, तो ये इस्लाम का तरीक़ाकार नहीं है। 3 दिन का बड़े का सोग है, 1 दिन का बच्चे का सोग होता है। ये सोग के बाद बाकी नहीं, सबसे बड़ा सोग इद्दत का है, शौहर की वफ़ात के बाद का, तो वो है। उसमें इतना लंबा और उसमें भी कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। इस्लाम में ये रवाज ही नहीं है कि खाने और चीज़ें पकवा कर इस तरह बाँटी जाएँ। ये अक़ीदा सिरे से गलत है। ये उस सुन्नत और उस नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी है कि जिनके महीने को हम बड़ा मोहतरम समझते हैं। लोग रबीउल अव्वल को इसलिए बहुत उसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहती हूँ, जो कुरान और सुन्ना की महफिलें हमने रमज़ान में लगाई और हमने सीखा, उसे पूरे साल में नाफिज करें। रबीउल आखिर भी उन्हीं महीनों की कड़ी का एक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता करे और दीन में जिद्दत से बचा के रखे, क्योंकि दीन में जिद्दत बिद्दत के मानी में आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।